ओम शांति। नमस्कार मेरे भाई बहनों, आप सबका दिन शुभ हो। आप सदा ही स्वस्थ रहें और आपको हर कर्म में 100% सफलता मिले, ऐसी हम भगवान से मंगल कामना शुभ भावना रखते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सार में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, आज हमारी चर्चा का विषय है गीता के भगवान के महावाक्य, अर्थात संपूर्ण गीता का सार क्या है। दोस्तों, मन तो ये करता है कि आपके सामने ही रूबरू होकर बात करूं, लेकिन दोस्तों गीता के भगवान ने हमारे जीवन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों ही महाविकारों से मुक्त होने की जो शिक्षा दी है, उन शिक्षाओं के अनुरूप हमने अपना जीवन हीरे तुल्य क्यों नहीं बनाया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गीता के भगवान के उस ज्ञान की जो हमारे अंदर के अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है और हमारे मन को शक्तिशाली बना सकता है। मैं बात कर रहा हूँ भगवान की उस ज्ञान वीणा की जिसे सभी भारतवासी श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोई भी गीता का श्लोक या अध्याय वर्णन नहीं करने वाला, बल्कि गीता के भगवान ने जो गीता ज्ञान द्वारा जीवन जीने का तरीका गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। गीता के भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को यही कहा कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसकी फल की इच्छा रखने में नहीं, क्योंकि कर्म करेंगे तो फल तो हमें मिलना ही है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए, ताकि हमें आपके आशीर्वाद से और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे और हमें ये भी मालूम पड़े कि अगर हमारे से कुछ गलत बोला जा रहा है तो हम उसमें सुधार कैसे ला सकते हैं। हमारे जीवन को बदल देने की क्षमता अगर किसी में है तो वह है श्रीमद् भगवत गीता। आप जरा सोचिए कि आज का इंसान कितनी उलझनों में जकड़ गया है और ना चाहता हुआ भी व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के बोझ से जकड़ता हो जा रहा है। हम रोजाना ही किसी न किसी रिश्ते की उलझन में स्वयं को अशांत महसूस करते हैं। कभी हमारे मन पर जिम्मेदारियों का बोझ है, तो कभी हमारे मन की बेचैनी और कभी स्वयं को हम हारा हुआ महसूस करके मन में घुटन सी महसूस करते हैं। और अगर ऐसा है तो दोस्तों, आप सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप भी अपने रण क्षेत्र के अर्जुन हैं, अपने कर्म क्षेत्र के, और ये गीता का ज्ञान आपके जीवन में एक नए जोश का संचार कर सकता है, क्योंकि आपकी सभी उलझनों का हल अथवा आपके हर प्रश्न का उत्तर भगवान द्वारा कही गई इस गीता शास्त्र में वर्णित है। गीता पढ़िए, आप देखेंगे कि अर्जुन भी जब युद्ध के मैदान में उतरा था तो वो कितना घबराया हुआ था, वो कितना मोहग्रस्त था, कितना डरा हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे, उससे धनुष नहीं उठाया जा रहा था, वह लड़ने में असमर्थ था। तब कि उसकी ये मनोदशा देखकर भगवान बोले थे, और जब भगवान बोले तो युद्ध के मैदान में सभी रण योद्धाओं के सामने ज्ञान की गंगा बह निकली। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि इसका फैसला तेरे हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है? क्योंकि हर कर्म तो करते नहीं, हम कर्म तो पहले करते नहीं, परंतु उसके फल की प्राप्ति हम उसी समय कर लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपने अभी अभी कोई नया काम शुरू किया है, नया बिजनेस शुरू किया है, नया कारोबार शुरू किया है, या आपकी नई नई नौकरी लगी है, और शुरू करते ही आपके मन में
आ गया कि क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली जाएगी, क्या होगा अगर मेरा बिजनेस नहीं चला, तो तब तो यकीन मानिए कि दोस्तों आप जीतने से पहले ही अपनी हार मान चुके हैं और तब भगवान भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। लेकिन जो कारोबार शुरू करते या नौकरी करते ही ये नहीं सोचते हैं कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं अपने काम को पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करूंगा और सफल होकर दिखाऊंगा, उसको भगवान की भी ब्लेसिंग मिलती है और सभी लोगों की दुआएं भी मिलती हैं, क्योंकि मेहनती इंसान को, ईमानदार इंसान को सभी लोग दुआएं देते हैं और उसको खुद पर भरोसा है, आत्मविश्वास है जिसको, उसको भगवान पर भी भरोसा है, उसी की जीत पक्की है। बस यहीं से आपको सफलता मिलने शुरू हो जाती है, क्योंकि जब कर्म हम पूरी मेहनत और लगन से करेंगे तो फल तो हमें जरूर समय आने पर मिलेगा ही। अब प्रश्न ये है कि क्या हमें किसी से कोई उपेक्षा रखनी चाहिए? देखिए, हम जिनसे भी की कोई उपेक्षा रखते हैं, कोई इच्छा रखते हैं या कोई आशा रखते हैं कि हमें समय आने पर इससे सहयोग मिलेगा, और वह जब आपका वक्त बुरा आया या जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी या जब उससे सहयोग आप चाहते हैं, तब ऐन मौके पर आकर वो आपको धोखा दे दे, अर्थात कह दे कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, अथवा वो आपको सहायता करने से मना कर देते हैं, तो सोचिए दोस्तों, इससे फिर हमारा मन टूट जाता है। तो भगवान ने तो गीता में पहले ही कहा है कि हे अर्जुन, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, सुख दुख, इन सब को सहन करते हुए तू केवल अपना कर्म कर। कर्म करते हुए तेरी आसक्ति उसके फल में नहीं होने चाहिए, ना ही तेरी आसक्ति किसी देह के संबंधी, मामा, चाचा, काका, पुत्र, स्त्री में होने चाहिए, क्योंकि ये सभी मोह के कारण हैं, जिसके कारण तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसलिए तू सभी फलों की आसक्ति का त्याग कर, हर कर्म करता हुआ केवल मुझ एक ईश्वर की शरण में आ। और ऐसा इसलिए भगवान ने कहा मेरे भाई बहनों, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो नर है या नारी है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे वो राजा है या रंक है, चाहे वह पिता है या पुत्र है, जब भी जीवन में दुख, अशांति अथवा पीड़ा का अनुभव करता है तो केवल एक भगवान की ही शरण में जाकर कहता है कि हे प्रभु, मेरे दुख हरो, मुझे शांति दो, मुझे संपत्ति दो। तो फिर क्यों ना दोस्तों हम मन के सारे ही रिश्ते एक भगवान से ही जोड़ कर रखें, क्योंकि भगवान से अगर मन के सारे रिश्ते होंगे तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम की प्राप्ति, उसके हम अधिकारी बनेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।